यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। कहानी को अंत तक सुनें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। और यह कहानी सुनकर और अपने बच्चों को भी सुनाएं। हमारे चैनल पर नए हैं सत्य धार्मिक पर तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और कमेंट में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आओ जानते हैं कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक राजा ने एक तालाब बनवाया था और उस तालाब के बीचों बीच एक कॉपर का तांबे का एक खम्भ गड़वाया था। उस तालाब में काफ़ी मेंढक भी रहा करते थे। एक मेंढक ने शर्त लगी, जो बूढ़ा मेंढक था उसने शर्त रखी कि जो इस खम्भे पर चढ़ जाएगा उसको विजेता दिया जाएगा। यह कहानी से मेंढकों को सुना दी, बात सब सुना दी, शर्त सबके सामने रख दी। जो इस खम्भ पे चढ़ेगा आखिरी सिरे पर विजेता बना दिया जाएगा। आसपास के तालाबों में भी यह बात पहुंच गई। सारे मेंढक, शर्त का दिन आया, सारे मेंढक इकट्ठा हुए। कुछ मेंढक देखकर ही बोले कि इस खम्भ पर, इतने चिकने खम्भ पर कोई नहीं चढ़ पाएगा। कुछ बोले, कुछ ने कोशिश की तो समय शुरू हुआ। मेंढकों ने, किसी ने कोशिश की, एक दो बार चढ़े, गिरे, हट गए, उन्होंने हार मान ली। कुछ मेंढक कोशिश करते रहे, उन्होंने भी हार मान ली। बाहर किनारे से जो बाहर मेंढक जो थे उन्होंने आवाज़ लगाई, इस पर कोई नहीं चढ़ पाया। वही एक छोटा मेंढक बार बार कोशिश करता, गिरता, बार बार चढ़ता, गिरता, बार बार चढ़ता, गिरता। एक ऐसा हुआ, धीरे 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 वह अंतिम तक पहुंच गया। तो उस मेंढक को विजेता बना दिया कि ये हमारा विजेता है, इसने जो कोई नहीं कर पाया इसने कर दिखाया। तो मेंढकों ने पूछा कि भाई ये तूने कैसा कर दिखाया। तो उस बूढ़े मेंढक ने आवाज़ दी, बोला ये बहरा है, ये किसी की सुनेगा, इसको अपनी मंजिल पाना था, इसलिए इसने बार बार कोशिश की, गिरा चढ़ा। हमें भी इसी तरीके से अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। बाहर वाले चाहे कितनी भी आवाज़ देते रहें, बाहर वाले कितना भी कुछ सोचते रहें, कहते रहें, चिल्लाते रहें, लेकिन हमें अपनी मंजिल नहीं छोड़नी चाहिए। इस कहानी में यही दर्शाया गया है कि हमें जिस लक्ष्य को पाना है उस लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। टांग खींचने वाले तो संसार में मिलेंगे, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करवाने के लिए बहुत ना के समान कोई एक ले। तो दोस्तों, हमें यही शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। चाहे परेशानी कष्ट कितने भी आएं, लेकिन मंजिल को प्राप्त करके ही दम लेना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ये तो एक उदाहरण था कहानी का मेंढक के ऊपर, लेकिन इंसान के लिए ये कहानी बनाई गई है, क्योंकि मेंढक की तो ये शर्त थी। जिसने कहानी ने हमको ये सिखाया कि जो बाहर रहते हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते, आलसी होते हैं, वो दूसरों को भी नहीं करने देते। यही वजह है कि हमें दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए। हमें अपनी मंजिल को पाना है और मंजिल को पाकर ही दम लेना चाहिए। अगर हमने ठान ली तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और हमने ठान ली कि हम पर नहीं हो पाएगा तो हम कितनी भी कोशिश करें हम कर नहीं सकते। मन में विश्वास और मंजिल का लक्ष्य होना चाहिए, तो हम कामयाब होकर ही दम लेंगे। आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल सत्य और धार्मिक को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करते तो हमारा हौसला भी बढ़ता है। हम भी नई कहानी को लेकर आते रहेंगे, इसीलिए हमारा कहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब बस कर लें।
आपके सहयोग से ही हम आगे को बढ़ पाएंगे।